हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिस के बारे में। बेसिस और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेसिस क्या होते हैं? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको टेस्ट करके आपको क्या है, जिसका टेस्ट आपको बिटर लगे, वो बेस होता है। लेकिन हर सब्सटेंस को टेस्ट नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए होते हैं इंडिकेटर्स। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वो है लिटमस पेपर। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो लिटमस पेपर का कलर रेड से ब्लू कर दें, उनको हम बेसिस बोलते हैं बच्चों। तो बेसिस के एग्जाम्पल क्या क्या है? बेसिस के एग्जाम्पल है जैसे कि आप सोप, साबुन है, साबुन बेस होता है ना। कभी उसका मतलब साबुन गलती से मुंह में चला जाए तो वो कड़वा टेस्ट होता है उसका, यानी कि वो बेस है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं हमारे पास, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे बहुत सारे बेसिस होते हैं। ठीक है, अब बात यह आती है कि बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। जनरली अगर हम कहें कि हम बेस को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, जैसे अगर इसको एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में डिसॉल्व किया जाए, तो बेसिस जैसे NaOH है तो Na प्लस OH नेगेटिव में टूट जाएगा, यानी यह OH नेगेटिव आयन देगा। ऐसे CaOH का होल ट्वाइस है, ये भी जब स्प्लिट होगा एक्वस फॉर्म में होगा, तो एक्वस मतलब अगर पानी में मिलाएंगे तो ये आयनिक फॉर्म में टूट जाता है, जैसे CaOH का OH नेगेटिव है ना, OH नेगेटिव देगा। जितने भी बेसेस होंगे वो OH नेगेटिव आयन देते हैं जब उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। लेकिन बेस जो होना चाहिए वो वाटर डिसॉल्विंग होना चाहिए। अगर बेसेस वाटर डिसॉल्विंग है तो उनको हम एल्कलीज बोलते हैं बच्चों। वाटर डिसॉल्विंग बेसिस को क्या बोलते हैं? एल्कली। तो जैसे ही हम उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो OH नेगेटिव आयन देने लगते हैं। तो ये कुछ कुछ हमको समझ आया। तो बेस के बारे में क्या पढ़ा? बेसिस जो होते हैं उनका टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है, और क्या है, ये ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। पहली केमिकल प्रॉपर्टी है बेसिस विद एक्टिव मेटल्स। वैसे जनरली जो बेसिस होते हैं वो मेटल के साथ मतलब लो रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं, उनके साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ एक्टिव मेटल्स उनके साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे एक्टिव मेटल हो गया हमारा सोडियम, जिंक, एल्यूमिनियम। इनकी रिएक्टिविटी थोड़ा ठीक ठाक होती है, अच्छी होती है। सोडियम की तो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। जिंक, एल्यूमिनियम की थोड़ा मॉडरेट होती है। तो ये एक्टिव मेटल्स होते हैं। तो मान लो कि हमने जिंक की रिएक्शन करवाई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, और इसकी रिएक्शन हो रही है मेटल के साथ। तो क्या बन रहा है हमारे पास? सोडियम जिंकेट बन गया, सोडियम जिंकेट। तो सोडियम जिंकेट क्या होता है? सॉल्ट होता है बच्चों, सॉल्ट। और कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। तो अगर मैं कहूं कि पहली केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं, तो जब भी क्या है, एक्टिव मेटल्स, जब भी क्या है, एक्टिव मेटल किसके साथ रिएक्ट करेंगे? बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे, बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। समझ आया क्या? ठीक है। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, बेसिस विद एसिड। बेस एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? जैसे मान लो कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इसकी रिएक्शन करवाई हमने किसे? HCl से। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये तो एसिड, और ये क्या हो गया हमारा? बेस। तो हमें पता है एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो क्या यहाँ पे रिएक्शन होगी तो क्या होगा? NaCl के साथ अटैच हो जाएगा, तो NaCl हो जाएगा, और H और OH अटैच होंगे तो H2O बन जाएगा। ये है क्या? ये सॉल्ट है। और ये क्या हो गया? वाटर। तो यानी कि जब भी क्या है, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और क्या देगा? वाटर। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों? ये हमने क्या है, एसिड वाले उसमें भी पढ़ा है टॉपिक में। अगर आपने सारे वीडियोस पढ़ने तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्या है? न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि ये एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। सॉल्ट मतलब सॉरी बेस एसिड के और एसिड बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। ये सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? बेस विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। कि बेसेस जो होते हैं वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? ये नॉन मेटल है, इसका ऑक्साइड हो गया। देखो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं बच्चों। तो अभी हमने पढ़ा बेस और एसिड की रिएक्शन क्या होती है? सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। तो ये हमारा क्या है? बेस है, और ये हमारा क्या है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड। कैसा होता है ये? एसिडिक। तो बताओ एसिड और बेस की रिएक्शन क्या होती है? क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये भी क्या है? यहाँ पे भी सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन जब हम CO2 के साथ करवाते हैं तो CaCO3 प्लस H2O बन जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेटिक सॉल्ट हो गया, H2O वाटर।
तो यानी कि बेस जब भी किससे रिएक्शन करेगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये कुछ 3 प्रॉपर्टीज हैं, है ना, बेसिस क्या होते हैं और ये केमिकल प्रॉपर्टीज थी। थैंक यू वेरी मच।